महंगी सब्जियों के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा मियां मुसलमान को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहले ऐसी बातें व्हाट्सएप फॉरवर्ड पर चलती थी, गली मोहल्लों और नुक्कड़ पर चलती थी, चाय की दुकानों पर होती थी। अब ऐसी बातें एक मुख्यमंत्री कर रहा है जो कि संवैधानिक पद पर है, जिसके पास बड़ी जिम्मेदारी है, एक राज्य की जिम्मेदारी है, जो बीजेपी का बहुत बड़ा नेता है, जो असम से लेकर गुजरात तक चुनाव प्रचार करता है, जो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में भी लव जिहाद का मुद्दा उठा लेता है। जब बीजेपी विपक्ष में होती थी तब सब्जियों के महंगे होने पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराती थी। अब जब बीजेपी सत्ता में है तो मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा देती है। बीजेपी की जिम्मेदारी दूसरों को जिम्मेदार ठहराने भर की है, चाहे वो विपक्ष में हो या सत्ता में। आखिर कब तक बीजेपी जिम्मेदारी से भागेगी? ट्रेन हादसे के लिए मस्जिद मुसलमान को ढूंढकर जिम्मेदार ठहरा दो। मणिपुर में हिंसा हो तो उसमें किसी दूसरे एंगल से विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर दो। करप्शन का मुद्दा आए तो विपक्ष को करप्ट बता दो और सारे करप्ट नेताओं को रातों रात अपनी पार्टी में लेकर डिप्टी सीएम बना दो। महंगाई के लिए कांग्रेस को दोष दे दो। आखिर कब तक सवालों से और फिर इन मुद्दों से भागती रहेगी बीजेपी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिरजा शाकिर अली बेग। सब्जियों के आसमान छूती कीमतों के बारे में पत्रकारों के पूछे गए सवाल पर असम के मुख्यमंत्री ने कहा, इस समय जिन लोगों ने सब्जियों की इतनी कीमत बढ़ाई है वो कौन लोग हैं? मियाँ व्यापारी हैं जो ज़्यादा कीमत पर सब्जियां बेच रहे हैं। असम में बंगाली मूल के मुसलमानों के लिए अक्सर मियाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जहां बंगाली मूल के मुसलमानों की एक बड़ी आबादी सब्जियां और मछलियों के व्यापार में लगी हुई। मियाँ व्यापारी गुवाहाटी में असमिया लोगों से सब्जियों की ज़्यादा कीमत वसूल रहे हैं, ऐसा मुख्यमंत्री का दावा है। उस मुख्यमंत्री का दावा है जिसकी जिम्मेदारी होती है महंगाई को रोकना, कालाबाजारी को रोकना, लेकिन वो अपनी जिम्मेदारी मुसलमानों के कंधे पर डाल रहा है। वो ये बताना चाहता है कि वो मुख्यमंत्री तो है लेकिन राज्य तो मुसलमान ही चला रहे हैं। जबकि गांव में सब्जियों की कीमत कम है, ये भी मुख्यमंत्री बताते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाते कि आखिर शहरों में फिर महंगी सब्जी उनकी सरकार के रहते कैसे बेची जा रही है। अगर असमिया व्यापारी आज सब्जी बेचते तो वहां वो अपनी असमिया लोगों से ज्यादा कीमत नहीं वसूलते। ये बात हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं कि वो व्यक्तिगत तौर से फ्लाईओवर के नीचे के बाजार को खाली करवा देंगे जिससे असमिया लड़कों को रोजगार का अवसर मिल सके। फिलहाल गुवाहाटी के फ्लाईओवर के नीचे ज़्यादातर सब्जियां और फल बेचने का काम मियाँ मुसलमान कर रहे हैं, यानी बंगाली मुसलमान कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि आखिर हेमंत बिस्वा शर्मा इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान क्यों दे रहे हैं? क्या वो इतने नासमझ हैं कि उनको नहीं मालूम है कि इस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाने से राज्य का माहौल खराब हो सकता है? क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का यह बयान उकसाने वाला नहीं माना जा सकता? क्या इसको लेकर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? असम के गैर मुसलमान लोगों को हेमंत बिस्वा शर्मा उकसा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि राज्य में अगर महंगाई है तो हेमंत बिस्वा शर्मा जिम्मेदार नहीं है बल्कि मुसलमान जिम्मेदार है। इसलिए अगर महंगाई पर गुस्सा है तो मुसलमानों पर निकाल दो। मुसलमान सब्जी वालों के बहिष्कार की बात एक मुख्यमंत्री कर रहा है, जिसको इस गैर कानूनी बयान देने पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, सजा होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री इस तरह के बयान दे रहा है। जिसके हाथ में कानून व्यवस्था है वही कानून को बिगाड़ने वाले बयान दे रहा है। क्या हेमंत बिस्वा शर्मा को नहीं मालूम है कि देश में संविधान है? आखिर किस तरह से वो एक गैर संवैधानिक भड़काऊ बयान दे रहे हैं? वैसे तो हेमंत बिस्वा शर्मा की पहचान ही गैर जिम्मेदार बयान देने वाले नेताओं के तौर पर है। ये सब करके वो मुसलमानों और असमिया लोगों के बीच विभाजन पैदा कर रहे हैं। अगर इस सब के बाद अगर कोई घटना राज्य में हो जाती है मुसलमानों के साथ, तो क्या इसकी जिम्मेदारी सरकार और हेमंत बिस्वा शर्मा की नहीं होनी चाहिए? इस तरह के बयान देने वाले शख्स को बीजेपी आखिर कब तक मुख्यमंत्री बनाकर रखेगी और इस पर कानून क्या कार्रवाई करेगा? इस तरह के सामाजिक बहिष्कार की अपील जैसे भड़काऊ बयान देने वाले मुख्यमंत्री पर कानून कब कार्रवाई करेगा? अदालतें कब कार्रवाई करेंगी? जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा को मालूम है कि उनके पड़ोस पे किस तरह से मणिपुर में हिंसा जारी है, अभी तक वो रुकी नहीं है। हालात को सामान्य करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके उलट हेमंत बिस्वा शर्मा अपने ही राज्य में एक नया विवाद खड़ा करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। शायद उससे उन्हें चुनावी फायदा मिल सकता होगा, शायद उन्हें अपनी पार्टी में बड़ा कद मिल सकता होगा, जिसकी तलाश में वो लगे हुए हैं।